कॉलोनी नहीं है। यहाँ के लोग भी सम्मान और अधिकार के हकदार हैं। हमारी मांगे स्पष्ट है, स्थायी बाढ़ समाधान हो, इस युवाओं को रोजगार दिया जाए, चाहे मजदूरों को न्याय दिया जाए, पर्यावरण की सुरक्षा की जाए, मजबूत स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की जाए। अगर सरकार ने अब भी अपर असम को नजरअंदाज किया तो ये आवाज और तेज होगी। अपर असम को दया नहीं, न्याय चाहिए। हर बार की तो जनता आपके बुलावे में, झूठे वादों में नहीं आएगी। आज जनता की आवाज बनकर विपक्ष सत्ता सरकार से जवाब मांग रहा है। हमारा दायित्व है, हम मांगेंगे। आपने वोट चोरी करके, आपने देखा होगा अभी बीएलओ को डराया जा रहा है। जहाँ कांग्रेस के वोट है, जहाँ परंपरा का वोट है, वहां वोट नाम काटे जा रहे हैं। तो आपने वोट चोरी करके, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाकर आपने सत्ता तो पा ली, झूठे वाले की सत्ता तो पा ली, लेकिन आज फिर सवाल खड़े हैं किसानों पर। आज वही सवाल खड़ा है रोजगार पर, वही सवाल खड़ा है महिला सुरक्षा पर। आपने सबको क्या दिया? हमारा दायित्व है हम सत्ता को आईना दिखाना, हमारा दायित्व है सत्ता सवाल पूछना। हम सत्ता सवाल पूछेंगे क्योंकि हमको आईना है, आपके चेहरे के दाग दिखाएंगे। आपको पसंद नहीं, आप सामने से हट जाए। मैं अनुरोध करता हूँ, हरमीत कौर जी मेरे साथ मेरी मीडिया कोऑर्डिनेटर है, ये भी आपसे कुछ संवाद करना चाहेंगे। हरमीत कौर जी। 25वां, ये बहुत गंभीर विषय है। जब बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाएगा, स्कूल बंद करे जाएंगे, तो वो बड़े होकर कहाँ पे काम, बेरोजगारी और बढ़ेगी, कामकाज कहाँ करेंगे, नशे की हालत में जाएंगे। फिर जोरहाट में मेडिकल स्कूल नहीं है, डॉक्टरों की भारी कमी है, जिस कारण कई आपातकालीन मामलों को डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी में रेफर किया जाता है। इससे गरीब मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझा और पड़ जाता है। इसी नीति आयोग में असम फिर पिछले 5 उस स्टेट्स में आती है। उसका स्थान है 26वां। हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है असम का 26वां स्थान है। फिर बड़ौचारी अली भगदोड़ी ब्रिज टू भगदोड़ी ब्रिज का फ्लाईओवर निर्माण के कारण छोटे दुकानदार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। बिना एक प्लानिंग इतनी है कि सड़कें बंद हो गई है, जिससे ग्राहकों की आवाजाही बहुत मुश्किल हो गई है। अब देखो, ऐसा है कि हमको अभी ये भी पता चला है यहाँ पे जोरहाट में नशे की हालत बहुत बुरी होती जा रही है। आए दिन यहाँ पे नशीली पदार्थ बड़े खुले आम मिल रहे हैं, जिससे युवा लोग मतलब कि कितने परिवार टूट रहे हैं। युवा लोग का बुरा हाल है। इसी नशे की हालत में ना वो कुछ कर पा रहे हैं, परिवार टूट रहा है। अब अपराध, इसके कारण अपराध भी कितना बढ़ता जा रहा है। देखो, ऐसा है जो ये सरकार है, जो सरकार है उसको वो प्रचार से सरकार नहीं चलती है जवाबदेही से। अगर वो जवाबदेही नहीं देगी तो उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। धन्यवाद। हम जो अपर असम के हालात हैं उस पर सरकार का ध्यान दिलाना नहीं, बल्कि सरकार से जवाब मांगना है। अब तो दायित्व तो बनता है, क्योंकि अब समय हिसाब मांगने का है। इतने वर्षों की सत्ता में होने के बावजूद हालात जस के तस नहीं, बल्कि बस से बदतर होते जा रहे हैं। अगर हम अपर असम की बात करें तो ये कोई पिछड़ा इलाका नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वही क्षेत्र है जो चाय, तेल, गैस और जंगल से पूरे असम की अर्थव्यवस्था को चलाता है। इन बदले में अपर असम को क्या मिलता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। बाढ़, बेरोजगारी, बीमारी, उपेक्षा। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आपदा प्रबंधन की जवाबदारी किसकी है? सरकार की। हम तो सवाल कर रहे हैं, सरकार की स्थायी विफलता है। ये हर साल वही तस्वीर, बाढ़, ब्रह्मपुत्र उफान पर, घर बहते हैं, खेत नष्ट होते हैं, लोग सड़क किनारे शरण लेते हैं, नदी कटाव घरों आजीविका को नष्ट कर देते हैं। हर साल यही होता है, लेकिन हमने आपदा प्रबंधन के लिए क्या स्थायी, क्या या कोई उसके सरकार को जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या बाढ़ कोई नई समस्या है? पिछले 20 सालों से स्थायी समाधान नहीं किया जा सकता था? नहीं हुआ। तटबंध टूटते हैं, मरम्मत होती है, फिर टूटते हैं। यह आपदा नहीं, सरकारी लापरवाही का चक्र है। स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। पुनर्वास के नाम पर सिर्फ घोषणाएं होती है, भ्रष्टाचार होता है। प्रभावित लोग आज भी बेघर है, बेरोजगारी चरम पर है, संसाधन है। अपर असम में तेल है, गैस है, चाय उद्योग है, फिर भी युवा बेरोजगार क्यों? ओएनजीसी अपने ऑयल रिफाइनरी सब तो यही है, लेकिन स्थानीय युवाओं को नौकरी क्यों नहीं है? सरकार बताए कि बार बार वादों के बाद ऊपरी असम में भर्ती की प्रक्रिया क्यों विलंबित होती है? संविदा आधारित नौकरियां जो है सुरक्षा नहीं है, स्थायी भर्ती नीति नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये करता है, स्थायी भर्ती नीति यहाँ पर नहीं है। ठेके से और नौकरी बाहर वालों को दी जा रही है। युवाओं का पलायन मजबूरी बन गया है। देखिए, असम की समृद्ध परंपरा है, लोग असम की माटी से लोगों का जुड़ाव है, लेकिन रोजगार के अभाव में युवाओं को दिल पर पत्थर रखकर बाहरी प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। यह विकास नहीं है, यह युवाओं के साथ विश्वासघात है।
चाय बागान अपर असम की एक पहचान है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं। चाय उगाने वाला मजदूर आज भी शोषित है, न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन मिलता है। कैसे परिवार का पोषण करें? कुपोषण से ग्रस्त, एनीमिया से पीड़ित। क्या चाय के जो मजदूर है वो नागरिक नहीं है? क्या उनका जीवन सस्ता है? चाय से हर वही कमाई होती है, लेकिन मजदूर आज भी झोपड़ी में जीता है। ये शर्मनाक है। तेल रिसाव, गैस, ब्लॉट, फिर प्रदूषण, ये दुर्घटना नहीं, ये एक बड़ी लापरवाही का परिणाम है। नदियां जहरीली हो रही है, जमीन बंजर हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। सरकार, सवाल है कि आखिर पर्यावरण ऑडिट क्यों नहीं होता है? मुआवजा और स्वास्थ्य जांच क्यों नहीं होती है? कंपनियों खुली छूट और जनता को बीमारी, ये विकास मॉडल कतई स्वीकार नहीं है। स्वास्थ्य सेवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर स्टाफ नहीं है, उपकरण नहीं है, दवाइयां नहीं है, लोगों को निजी अस्पताल में इलाज कराने जाना पड़ा। ये सरकारी ढांचा हो चुका है। आज हम असम की 6 कम्युनिटी की जो दशकों से अनसुनी आवाज फिर उठाने के लिए खड़े हैं। अहोम, मोरान, मोतक, कोच, भाग, बंसी, चूटिया और चार जनजातियों को सिर्फ आश्वासन मिले, लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं। हर चुनाव में वादे तो दिए जाते हैं, वोट कबाड़े जाते हैं, लेकिन असल में फैसला कभी नहीं होता। इस चुप्पे और विलंब का सबसे बड़ा नुकसान इस समुदाय के युवाओं को हो रहा है, जो शिक्षा और रोजगार में बराबरी का हक पाने से वंचित है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं, 6 कम्युनिटी का अधिकार किसी और का अधिकार छीनना नहीं है, लेकिन अब इंतजार नहीं किया जा सकता। सरकार को पारदर्शी और समयबद्ध निर्णय देना ही होगा। सिर्फ वोट बैंक का मामला नहीं, यह असम के सामाजिक न्याय का सवाल है। एसटी का दर्जा देना ही होगा। अरुणोदय योजना महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, वो सिर्फ चुनावी प्रबंधन है और कुछ भी नहीं है। 1200 रुपए में या 1500 रुपए की मासिक सहायता में ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। ये महज चुनावी प्रबंधन है, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए नहीं किया जा रहा। ये एक चुनावी प्रबंधन किया जा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। हम पहचान छीना, अस्तित्व छीना। आज भी गौरव गोगोई जी गोलाघाट में हैं, जाति और माटी के लिए, हमारे असम के भाइयों के लिए, जाति और माटी के लिए लड़ रहे हैं, ज़मीन पर उतरे हुए हैं। और ये सरकार पूरी बहरी हुई है। जो ये सरकार बहरी है वो भूल गई है जब जनता की आवाज़ गूंज बन जाती है, और जब ये गूंज हमारे लोकतंत्र में, जब अगर गूंज देर से भी आए पर जब आती है तो वो आपकी कुर्सी छीन सकती है, आपको सत्ता से बाहर भी कर सकती है। अब हम आज जोरहाट में हैं। जोरहाट के जो स्थानीय विषय हैं जो हमारे को बताए गए हैं, जो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहले वोट चोरी के बारे में मेरे साथी जी ने तो व्यापक आपको जानकारी दी है। देखो, इन्होंने पूरे भारत में, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, बिहार भी हो जाए, बिहार में तो आपने देख ही लिया, अब असम में भी वही चीज़ हो रही है। जहाँ पे भी मार्जिन 10,000 से कम होते हैं वहाँ पे कहीं पे बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं पे घटाए जा रहे हैं वोट। और सारे विपक्ष ने मिलकर भी स्टेट इलेक्शन ऑफिसर को भी चिट्ठी लिख के दी है, जहाँ जहाँ पे वो वोट चोरी कर रहे हैं, नाम काट रहे हैं। पहले तो ऐसा होता था कि जो वोटर होते थे वो सरकार बनाती थी, अब उल्टा हो गया है। अब सरकार वोटर को चुन रही है। इस तरह से व्यापक ये वोट चोरी करी जा रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर जो स्थानीय और है प्रॉब्लम्स हैं, नीर निर्मल परियोजना, जल जीवन मिशन, जेजेएम जोरहाट का परियोजना वर्षा 2014 में शुरू हुई थी, लेकिन 2026 तक पूरी तरह चालू नहीं हो सकी है। पंचायतों को कवर करने वाले नीर निर्मल परियोजना शुरू हुए 12 वर्ष से अधिक हो चुका है, लेकिन जोरहाट की जनता आज भी नियमित और सुरक्षित पेयजल के लिए इंतजार कर रही है। ये परियोजना केवल कागज में मौजूद प्रतीत होती है। भारी निवेश के बावजूद ग्रेटर जोरहाट के सामूहिक जलपाती योजना अधूरी और गैर कार्यक्षम है, जो जमीनी स्तर पर पूरी तरह विफल साबित हो रही है। जून 2024 तक जिला विकास समिति ने स्वयं परियोजना की धीमी प्रगति की चिंता जताई। ये केवल विपक्ष का आरोप नहीं है। परियोजनाओं की क्रियान्वित करने वाली एजेंसी MSJDCL समय सीमा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रही है। फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों में पाइपलाइन जोड़ने का काम अधूरा है। लाहौटी पेट्रोल पंप के पास जैसे इलाकों में अधूरी खुदाई के कारण रोजना यातायात अवस्था नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। सड़कें खुदी हुई हैं, जनता परेशान है, लेकिन आज तक पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। जिला आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप करने के परियोजना रुकी हुई है, जो कमजोर प्रशासन और निगरानी का उजागर करती है। जो ये PSD जोरहाट साइकिल है, समय पर इसका कार्य पूरे करना, गुणवत्ता नियंत्रण और कड़ी निगरानी के सुनिश्चित करने में पूरी तरह असफल रही है।
ये परियोजना आयरन फ्लोराइड मुक्त पानी देने के लिए, लेकिन आज भी असुरक्षित स्रोता निर्भर है। करोड़ रुपए का खर्चा बावजूद कोई परिणाम नहीं मिला। ये सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है और गंभीर सवाल खड़े करता है। अब जोरहाट शहर में एक प्रमुख नदी है भोगदोई नदी। भोगदोई नदी जो जोरहाट शहर के बीच से बहती है, ये अत्यंत गंभीर स्थिति में है। प्लास्टिक कचरा घरेलू प्रदूषण करती है, एक डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। नदी के प्राकृतिक सुंदरता समाप्त हो चुकी है। बदबू और कचरे के ढेर चारों ओर दिखाई देते हैं। वर्षा ऋतु में तो नदी का जल स्तर बेहद कम रहता है। कई स्थानों पर नदी की भीतर सूखी जमीन दिखाई देती है, जो जल संकट की गंभीर स्थिति दर्शाती है। नागा पहाड़ियों में जल प्रवाह में कमी, वर्षा पैटर्न के बदलाव की स्थिति और भी खराब दी है। अनियोजित शहरीकरण का, इल प्लानिंग का गंभीर प्रभाव पड़ा है। नदी किनारे निर्माण की प्रकृति जल प्रवाह अवरुद्ध हुआ है। उचित कचरा प्रबंध और ड्रेनेज व्यवस्था का अभाव प्रदूषण को और बढ़ा रहा है। भगदोई नदी में पहले प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मछली प्रजाति भी अब तेजी से खत्म होती जा रही है। टॉक्सिक इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज नदी को बिल्कुल प्रदूषित कर रही है। 2021 में विधानसभा के चुनाव पहले वर्तमान भाजपा विधायक श्री हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने भगदोई नदी के किनारे अतिक्रमण हटाकर रिवर फ्रंट का विकास करने का वादा किया था, लेकिन आज तक कोई भी परियोजना पूरी लागू नहीं हुई है। अब अपर असम के में हम आए हैं, तो जैसे मेरे साथी ने 6 शेड्यूल के बारे में बात करी है। देखिए, ऐसे है जो ये अनुसूचित जनजाति है, ये कोई खैरात नहीं मांग रही है, वो अपना सर्वाधिक अधिकार मांग रही है। और 10 साल तक का अधिकार रोकना सीधे सीधे ये अनुसूचित जनजातियों के साथ विश्वासघात है। 19 फरवरी 2024 की रिपोर्ट आई थी किसी न्यूज़पेपर में कि जोरहाट जिले में 460 स्कूल बंद करे गए हैं। ये सरकारी शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था का दर्शाती है। परिणाम स्वरूप छात्रों की निजी स्कूल जाने की मजबूर किया जा रहा है, जिससे गरीब और आर्थिक रूप में कमज़ोर परिवार को भारी बोझ पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ आंकड़ों के बारे में। ये सरकारी आंकड़े हैं, नीति आयोग के आंकड़े हैं कि जो असम में जो एजुकेशन में पूरे देश में जो असम है, असम लास्ट 5 शहरों में आती है। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 2221।